नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे केएनआईटी सुल्तानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, एकेटीयू के अंडर कॉलेज आता है। इसके बारे में आपको हर एक चीज बताऊंगा कि आपको 2025 में लगभग कितने परसेंटाइल पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, यहाँ पे प्लेसमेंट कितना रहता है, आपको फीस कितनी देनी है, ये सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि जेई मेन 2025 की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस समय आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं एक एक चीज कवर करूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इसमें एडमिशन किस बेसिस पे मिलता है। एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस एग्जाम। आपने जेई मेन का एग्जाम देना है, सेशन 1 का एग्जाम दे रखा है तो आपके पास कुछ परसेंटाइल होगा। अभी सेशन 2 का एग्जाम होगा, उसमें अच्छे से और प्रिपरेशन करो, अच्छे मार्क्स लाओ तो चीजें और इजी हो जाएंगी। एकेटीयू या यूपी टेक की काउंसलिंग होती है, इनको दोनों को सेम ही है। ये एकेटीयू काउंसलिंग या यूपी टेक काउंसलिंग दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग है। ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ये इसकी काउंसलिंग है यूपी टेक। तो इसके बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिलता है, बट जेई मेन का स्कोर आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी और कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप 10+2 विद पीसीएम होने चाहिए। पीसीएम पीसीबी नहीं चलेगा। आपको अगर बीटेक करना है तो आपके पास पीसीएम होना ही होना चाहिए, और 10+2 में आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओपन या ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये स्कोर आपका सिर्फ 40% होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है, इसके साइट पे यही मेंशन है। और इवन यूपी टेक का जो काउंसलिंग का ब्रोचर आया था उस ब्रोचर में भी यही एलिजिबिलिटी दी हुई है कि आपके पास मैथमेटिक्स होनी कंपलसरी है, पीसीएम होना कंपलसरी है, एंड मिनिमम 45% मार्क्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए। इससे कम मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन केएनआईटी सुल्तानपुर में नहीं मिलेगा। और जेई मेन एग्जाम आपके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि इसी के स्कोर के बेस पे ही आपको इसमें एडमिशन मिलने वाला है। कॉलेज काफी डिमांडिंग है, इसका पैकेज वगैरह अच्छा मिलता है यहाँ पे, और फीस बहुत ही मिनिमम है, इसलिए कॉलेज की डिमांड ज्यादा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चीजें समझना, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि केएनआईटी सुल्तानपुर को टारगेट किया जाए कि ना टारगेट किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फीस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी फीस कितनी है। देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 3 लाख रुपए, हाँ 3 लाख के आसपास ही टोटल आपकी फीस आएगी पूरे 4 साल की। जो आप 4 इयर्स का बीटेक करोगे उसमें पूरी की पूरी फीस 4 साल की लगभग 3 लाख ही आ पाएगी, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस भी इसी में इंक्लूड है, इनका 10,000 के आसपास हॉस्टल फीस है, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, और अदर चार्जेस जो लगते हैं और वो भी इसी में इंक्लूडेड है। जब हम लोग बात करते हैं टीएफडब्ल्यू सीट की, टीएफडब्ल्यू क्या होता है, ट्यूशन फी वेवर सीट। इस सीट की जब हम लोग बात करते हैं तो इस सीट के भी बच्चों को कुछ ना कुछ पैसा देना होता है, कुछ ना कुछ। कौन सा, जैसे कि हॉस्टल फीस इनको देनी होगी, प्लस जो अदर चार्जेस हैं वो देने होंगे। इन लोगों को सिर्फ वेवर मिलता है ट्यूशन फीस में। देखो ये जो मैंने 3 लाख रुपया आपको बताया है ये पूरी फीस है, ओनली ट्यूशन फीस नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अब जो बच्चा केएनआईटी सुल्तानपुर में टीएफडब्ल्यू सीट पा जाएगा तो उसको ट्यूशन फीस उसकी और माफ हो जाएगी। तो ये मतलब 3 लाख से घट के ये लगभग 1.5-2 के आसपास आ जाएगा, 1.5 से 2 लाख के आसपास मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही खर्च जा पाएगा। और 4 साल में आप लोग 1.5 से 2 लाख के अंदर बीटेक करके निकल जाओगे केएनआईटी सुल्तानपुर से। इसीलिए केएनआईटी सुल्तानपुर की डिमांड है, इसीलिए बच्चे चाहते हैं, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं पैसा और जिनका स्कोर अच्छा है वो ये चाहते हैं कि उनको केएनआईटी सुल्तानपुर मिल जाए, क्योंकि कॉलेज अच्छा है। और अभी पैकेज की जब बात करूंगा तो पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है। देखो शानदार पैकेज है, मैं आपको ये लेटेस्ट पैकेज दिखा रहा हूं। कहीं कहीं पे आपको हाईएस्ट पैकेज जो दिखाया जाएगा वो 80 एलपीए का दिखाया जाएगा। ये 80 एलपीए 2021 में मिला था, यहाँ पे 80 एलपीए। मैं आपको लेटेस्ट डेटा दे रहा हूं, ये 2023 का डेटा है, जो कि इनकी साइट से ही निकाला है मैंने, केएनआईटी सुल्तानपुर की साइट में अवेलेबल है। इन्होंने जो अपडेट कर रखा है वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो जो हाईएस्ट पैकेज 2023 में ऑफर हुआ है वो 45 एलपीए का है, ये भी कुछ खराब नहीं है। देखो देखा जाए तो 2023 के आसपास तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि कुछ कुछ आईआईटीज में भी बच्चों का पूरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था। आईआईटीज की बात कर रहा हूं मैं, एनआईटीज ट्रिपल आईटीज नहीं। आईआईटीज में भी जो प्लेसमेंट रेशियो था, जो प्लेसमेंट का परसेंटेज था वो बहुत ही कम था, ठीक है। इसलिए अगर केएनआईटी सुल्तानपुर 45 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज ऑफर कर रहा है तो वो अपने आप में एक यू कैन से कि वो बेंचमार्क ही सेटअप कर रहा है कि ऐसी स्थिति में भी वो 45 एलपीए का पैकेज वहां पे मिल रहा है।
जो सीएससी का एवरेज पैकेज है वो 12.39 एलपीए है। सीएससी का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज तो यही होगा सीएससी का ही जहां तक 45 एलपीए, लेकिन सीएससी के अगर आपको मिलती है केएनआईटी सुल्तानपुर में तो आपको एवरेज पैकेज 12.39 एलपीए मिलेगा। आईटी एंड इलेक्ट्रिकल का एवरेज पैकेज 10.2 एलपीए है। ये दोनों ब्रांच भी यहाँ पे डिमांडिंग रहती है और इनका देखो एवरेज पैकेज आईटी का और इलेक्ट्रिकल का 10.2 एलपीए। मैं हर वीडियो में बात करता हूं आरओआई की, इसमें आरओआई की बात करने की कोई वैल्यू नहीं बनती, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको फीस टोटल देनी है 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए आप टोटल फीस देके इवन अगर आप मैकेनिकल ब्रांच भी पा जाते हो तो भी यहाँ पे 5.68 एलपीए का पैकेज मिल रहा है आपको, तो आरओआई तो इसका अच्छा है ही, इसीलिए केएनआईटी सुल्तानपुर को बच्चे डिमांड करते हैं कि केएनआईटी सुल्तानपुर मिल जाए किसी तरीके से तो बहुत अच्छा रहे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों का कितना स्कोर आपको टारगेट करना है, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगेगा। अब मैं बात कर लेता हूं एवरेज पैकेज सिविल इंजीनियरिंग की। अगर आप सिविल लेते हो, यहाँ पे आपको सिविल ब्रांच मिलती है, तो उसका भी एवरेज पैकेज 7.22 एलपीए का है। 7.22 एलपीए आप समझिए। वही मैकेनिकल की जब हम बात करते हैं, मतलब मैकेनिकल आजकल क्या है, बच्चे ले नहीं रहे मैकेनिकल ब्रांच, क्योंकि इसका लोगों को लग रहा है कि स्कोप डाउन हो रहा है। सीएससी, आईटी, ईसी और सीएससी की जो स्पेशलाइजेशन आ गई है, एआई एंड डीएस, इस तरीके की ब्रांचेस में स्कोप ज्यादा देखा जा रहा है। फिर भी इस कंडीशन के बाद भी अगर आप मैकेनिकल से कर रहे हो बीटेक केएनआईटी सुल्तानपुर से, तो भी आपको 5.68 एलपीए का एवरेज पैकेज है यहाँ पे। इसलिए केएनआईटी सुल्तानपुर को ध्यान से देखिए और इसकी डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे हर ब्रांच का एवरेज पैकेज अच्छा है। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपके पास स्कोर क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा है, क्या ट्रेंड चला है, कितने रैंक तक आपको सीट मिल गई थी, 2024 में कितने रैंक तक बच्चों को सीट मिली है, वो सब कुछ अब मैं बताने वाला हूं। तो चलो मैं आप लोगों को अब लेके चलता हूं, बताने वाला हूं कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर दैट मींस 2024 में कितने रैंक तक केएनआईटी सुल्तानपुर में सीट मिली थी। सारे ब्रांचेस को डिस्कस करूंगा इंक्लूडिंग टीएफडब्ल्यू सीट, जो ट्यूशन फी वेवर सीट है, उसको भी डिस्कस करूंगा। जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखो उनके लिए भी इसमें डेटा है पूरा। आप वीडियो को पॉज करो, देख लो। मैं इसलिए हर एक कैटेगरी को नहीं डिस्कस करता हूं, क्योंकि वीडियो यार फिर अभी 20 मिनट का हो जाएगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाने से बच्चे उसको देखना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बोरिंग चीजें हैं और एक ही चीज देख देख के बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना, और जिसको लगे कि मेरी कैटेगरी का नहीं डिस्कस किया वो वहीं पे वीडियो को पॉज करके और देख लेना, डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। मैं ये राउंड 4 का डेटा दिखा रहा हूं, इसके बाद और भी राउंड हुए थे, जो कि स्पॉट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, इस तरीके से जो भी राउंड हुए थे उन सारे का डेटा प्रेडिक्ट कर पाना उसी समय पॉसिबल होता है जब काउंसलिंग चल रही होती है। तो मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया देने वाला हूं कि राउंड 4 तक कितने रैंक तक सीट मिल गई थी, जिससे कि आप लोगों को ये कंफर्म होगा कि 2025 में लगभग कितने परसेंटाइल तक यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, जो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,38,874 तक सीट मिल गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग बीटेक के लिए होम स्टेट वाले बच्चे को कितने मिली थी। होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,65,168 पे सीट मिल गई थी। देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चे की रैंक अच्छी है तब भी इतने पे मिला, इसकी थोड़ी सी रैंक डाउन है, मतलब 1,65,168 है तब सीट मिली है। किसी किसी ब्रांच में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया कोटा का जो बच्चा होगा उसको बेनिफिट मिल जा रहा है, उसको ज्यादा रैंक होने के बाद भी सीट मिल जा रही है, क्योंकि 20% जो टोटल सीट्स इनटेक होता है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, तो उस पे ऑल इंडिया कोटा के बच्चे आते हैं। बाकी जो 80% सीट्स बची, इसमें यूपी स्टेट के जो बच्चे हैं, यूपी स्टेट जिनके पास डोमिसाइल है या यूपी स्टेट की जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करते हैं, उनके लिए ये सीट्स रहती हैं। ठीक है, तो सीएससी मैंने आप लोगों को सिविल का बता दिया। अब इसके बाद आगे की ब्रांच देखते हैं, अगली ब्रांच कौन सी है। अगली ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली थी 59,421 पे। अब आप ये मान लो जी लगभग 60,000 के आसपास सीट मिल गई थी। तो अगर आप 2025 की बात करो कि 2025 में कितने परसेंटाइल पे यहाँ पे सीट मिल जाएगी, तो 94 to 95 परसेंटाइल अगर आप स्कोर कर रहे हो और आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप केएनआईटी सुल्तानपुर में जाते हो,
तो आपको सीएससी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो सीएससी हम लोग होम स्टेट ओपन की बात करते हैं कि होम स्टेट में ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को कितने परसेंटाइल तक सीट मिल गई थी, तो ये गया है 63,242, लगभग 64,000 आप मान लीजिए। तो अब इसमें आप ये मान लीजिए कि लगभग 93 टू 94 परसेंटाइल इसको कंसिडर कर लो। अगर आपका 2025 में 93 टू 94 परसेंटाइल मार्क्स हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा से, होम स्टेट कोटा से, नॉट ऑल इंडिया कोटा से, होम स्टेट कोटा से बीटेक में सीट मिल जाएगी केएनआईटी सुल्तानपुर में, वो भी सीएससी की। अब देखो जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो लोग भी अपने आप को लगभग इसी के आसपास कंसीडर करो, क्योंकि उसमें कुछ खास फर्क नहीं होता है। टीएफडब्ल्यू सीट की बात कर लेते हैं, अगर सीएससी में बीटेक होम स्टेट में एफडब्ल्यू फी वेवर सीट जो मिली थी वो 62,629 रैंक तक मिल गई थी, वही लगभग 94 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल के अगर आसपास है तो आप लोग टीएफडब्ल्यू सीट के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी में 99,300 पे सीट मिल गई थी, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान देना। 99,300 मतलब लगभग अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको ये सीट मिल जाएगी। जब हम लोग बात करते हैं होम स्टेट ओपन की इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग में, तो होम स्टेट ओपन कहां पे है, ये है देखो होम स्टेट ओपन। होम स्टेट ओपन के जो बच्चे को सीट मिली है वो 1,12,697 तक सीट मिली है। अब इसको आप आराम से 1,20,000 तक कंसीडर कर सकते हो कि 2025 में अगर आपकी रैंक 1,20,000 तक आती है तो ये आपको सीट मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी आपको मैंने पैकेज दिखाया था, एवरेज पैकेज भी अच्छा है। तो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 70,020 पे सीट मिल गई थी, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं कि इसमें जो होम स्टेट कैटेगरी वाला बच्चा है ओपन कैटेगरी का, उसको कितने तक सीट मिली है, तो होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को मिली है ये देखिए होम स्टेट और ये ओपन कैटेगरी का बच्चा है, इसको सीट मिली है 76,994, मतलब 77K तक सीट मिली थी 2024 में। आराम से इसको आप 80 के कंसीडर कर सकते हो कि लगभग 80,000 अगर आपकी रैंक है 2025 में तो आप केएनआईटी सुल्तानपुर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टारगेट करो, आपको मिलने के पूरे चांस है। अगली ब्रांच देखते हैं क्या, इसका कलर चेंज कर दूं क्या आप लोगों के लिए, तो आपको इजी थोड़ा सा और देखने में अच्छा लगेगा। मैकेनिकल, देखो मैकेनिकल क्या है कि यहाँ पे डिमांडिंग नहीं रहती इतनी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको दिखाया कि एवरेज पैकेज 5.8 LPA के आसपास का है मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल ब्रांच मिली थी ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को वो 1,26,681 पे मिल गई है। अब ये मान लीजिए कि आप 1,30,000 1,35,000 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है 2025 में तो आपको यहाँ मैकेनिकल मिल जाएगी, या हो सकता है इसके जो आगे राउंड हुए थे उनमें आराम से मिल गई हो। आगे के जो राउंड होते हैं स्पॉट राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड या जो भी राउंड रहते हैं उनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सीट कितनी बची हुई है उसके ऊपर रैंक डिसाइड कर जाती है। कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा रैंक होने पे भी सीट मिल जाती है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोगों को करियर सपोर्ट जेईई की टीम से रीच आउट करके रखना है, जिससे कि हम लोग आप लोगों की पूरी कंप्लीट काउंसलिंग कराएंगे और आपके बेस पे, आपकी रैंक के बेस पे जो बेस्ट कॉलेज होगा वो बेस्ट कॉलेज आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। काउंसलिंग के थ्रू आपकी पूरी काउंसलिंग कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं कि अगली ब्रांच में इसकी टीएफडब्ल्यू सीट मैंने नहीं डिस्कस करी ना, टीएफडब्ल्यू सीट भी बता देता हूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो एफडब्ल्यू सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन एफडब्ल्यू सीट 1,12,113 तक मिल गई थी। एफडब्ल्यू सीट जो बच्चा होम स्टेट का होता है उसी को मिलती है, ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चे को एफडब्ल्यू सीट नहीं होती है। एफडब्ल्यू सीट मैं ऑलरेडी बता चुका, फी वेवर मिलता है, वो भी ट्यूशन फीस का वेवर मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा सब फीस माफ हो जाएगी, नहीं, एफडब्ल्यू सीट में सिर्फ ट्यूशन फी छोड़ी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 84,569 पे सीट मिल गई थी। आप इसको आराम से 86,000 कंसीडर कर लो, 87,000 कंसीडर कर लो। अगर आपकी रैंक 2025 में आती है इतनी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक होम स्टेट ओपन वाली बच्चे को 89,432 पे सीट मिल गई थी। अब यही हम लोग जब बात करते हैं एफडब्ल्यू सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एफडब्ल्यू सीट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 82,301 रैंक पे सीट मिल गई थी। ये मैंने बात करी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की केएनआईटी सुल्तानपुर में। तो ये था आप लोगों के सामने पूरे जो ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है उनका पूरा डेटा, जिससे कि आप लोगों को एक ये आइडिया लग पाया होगा कि अगर आपको केएनआईटी सुल्तानपुर में सीट चाहिए तो आपको लगभग कितना स्कोर करना होगा। मैंने जो बता दिया कि लगभग 94 से 95 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है
तो आप लोग सीएससी के लिए टारगेट कर सकते हो केएनआईटी सुल्तानपुर में आराम से। इसके अलावा भी अगर आपका थोड़ा बहुत और लो परसेंटाइल आ रहा है तो अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो आप खुद से करिए, नहीं तो आप लोग हम लोगों से काउंसलिंग कराइए, हमारी टीम से एक्सपर्ट की गाइडेंस लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग आपको पूरी काउंसलिंग में जो जो चीजें चलती हैं उसके बेस पे एनालाइज करके आपकी काउंसलिंग कराएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत लोअर परसेंटाइल पे भी सीएससी मिलने के चांसेस हो जाएंगे। और सीएससी का मैंने पैकेज तो आपको दिखाया ही दिखाया कि 12 लाख प्लस का एवरेज पैकेज है। 45 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है और ये 99.99% सीएससी का जो बच्चा होगा उसी को ऑफर किया होगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।